चलो ठीक है, आगे देखो अभी होगी। करंट अफेयर में बताओ, ये एक्सरसाइज साइक्लोन होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज होती है साइक्लोन, वो इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? एक्सरसाइज साइक्लोन किस कंट्री के बीच, इंडिया और किस कंट्री के बीच में होती है? हर साल होती है ये। जापान, इजिप्ट, रशिया, इंडोनेशिया? इंडोनेशिया। ये होती है इजिप्ट के साथ। ठीक है, इजिप्ट के साथ होती है। हर साल साइक्लोन होती है किसके साथ? इजिप्ट के साथ। इजिप्ट की कैपिटल क्या है? इजिप्ट की कैपिटल क्या है? कायरो। ठीक है, वहीं पे क्या है फेमस, क्या है वहाँ पे इजिप्ट में? एक पिरामिड्स हैं। इसके अलावा और क्या है वहाँ पे? और क्या वहाँ पे फेमस है? एक सी रूट है वहाँ पे, एक सी रूट आता है जहाँ से यूरोप से पूरा माल एशिया की तरफ आता है। स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कहाँ पे है? इजिप्ट के अंदर ही आता है स्वेज कैनाल। तो वो किसको जोड़ता है? किन दो सी को जोड़ता है? मेडिटेरियन सी और दूसरा किसको जोड़ता है? स्वेज कैनाल। रेड सी जोड़ता है ना रेड सी को। मेडिटेरियन सी ऊपर आगे, ऊपर अगर देखोगे अफ्रीका के ऊपर है, वो उस तरफ रहता है यूरोप। रेड सी है नीचे जहाँ पे आपके सऊदी अरब, एक तरफ एशिया आता है, सऊदी अरब, यमन, इस तरफ आते हैं आपके अफ्रीकन कंट्रीज। तो इन दोनों को जोड़ता है स्वेज कैनाल। ठीक है। भारत भारत की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी जो है, ये प्रोजेक्ट कहाँ पे लॉन्च किया जा रहा है? भारत की पहली ड्राइवरलेस पॉड टैक्सी सिस्टम प्रोजेक्ट किस सिटी में लॉन्च किया जा रहा है भारत के? पॉड टैक्सी पता है आपको क्या होती है? पॉड का मतलब एक छोटा सा बॉक्स टाइप का है, उसमें मिनिमम लोग बैठते हैं, 5 से 6 लोग बैठते हैं उसमें बस। ठीक है, और वो नीचे जमीन में चलती है, जैसे मेट्रो चलती है ना, सेम वही चलेगी वो भी। तो किस सिटी में हो रहा है वो पॉड टैक्सी? भारत का पहला है, वो है मुंबई में। ठीक है, मुंबई में भारत की पहली ड्राइवरलेस। ड्राइवरलेस का मतलब क्या हुआ? उस पर ड्राइवर नहीं होगा, एआई ड्रिवन है पूरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे चलेगा। और जो मुंबई में है, इसमें 22 स्टेशन होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या, जैसे मैं बैठा उस पे अंदर, मैंने उन 22 में से एक स्टेशन को वो कर लिया, टैप कर दिया, तो जहाँ पे मेरा स्टेशन आएगा वहाँ पे ये पोटेशियम मेरा गेट खोलेगी, मैं उतर जाऊँगा वहाँ पे, वहीं पे रुकेगी। ऐसे नहीं कहीं पे बीच में रुक जाए, जहाँ पे मैं टैप करूँगा 22 में से वहाँ जाके रुकेगी और मैं वहाँ से अपना निकल जाऊँगा। ठीक है, तो पॉड टैक्सी ऐसी होती है, कोई ड्राइवर नहीं इसमें, 6 लोग बैठेंगे इसके अंदर। ठीक है, एआई ड्रिवन है पूरी। देखो भारत में पहला एआई ड्रिवन ड्राइवरलेस स्पॉट टैक्सी सिस्टम आ रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है इसे? मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इसको इस पे काम कर रही है। ठीक है, और कहाँ से कहाँ तक चलेगी है? बांद्रा से लेके कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक। ठीक है, ये क्या है? ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। रैपिड का मतलब पता है? रैपिडो। रैपिडो का क्या है? अगर आप जैसे बुक करते हैं, जो नज़दीक नियर बाई होता है आपके घर में पहुंच जाता है। तो रैपिड का मतलब वही है कि जल्दी जल्दी पहुंचे अपनी जगह पे। ठीक है, बिना ड्राइवर के है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी है। कैसे? देखिए, बांद्रा से कुर्ला के बीच में 22 स्टेशन है, पॉइंट टू पॉइंट है। जैसे बांद्रा में जितने भी स्टेशन आएंगे, उसके बीच में अगर कोई है स्टेशन के बीच में, वहाँ पे नहीं रुकेगी, लेकिन ये पॉइंट जो स्टेशन है वहीं पे जाकर रुकेगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली ऑपरेट होती है क्योंकि ये एआई बेस्ड पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है पूरा इस पे। कितने हैं इस पे? कम समय में ज़्यादा यात्रियों को ले जाएगा, मतलब वेटिंग टाइम कम है इसमें। जैसे ही भरेगा, 6 लोग बैठे उसमें से चलना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, 6 बैठे पाएंगे, टाइमिंग होती है इसकी अपनी, अपना चलना शुरू हो जाएगा। लंबाई कितनी है इसकी, 8.85 किलोमीटर की भी इसकी लंबाई है, जो स्टार्ट फेज में चलेगा वहाँ पे बता दिया। बांद्रा से कुर्ला है, 22 स्टेशन होंगे और एक पॉड में कितने बैठेंगे, 6 लोग बैठेंगे बस। स्पीड है इसकी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहेगी और बैटरी ऑपरेटेड है। इससे क्या मतलब हुआ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। मेट्रो कैसी है अभी, इलेक्ट्रिक बेस पे मेट्रो चलती है, इलेक्ट्रिक बेस पे। और ये किस पे है, बैटरी चार्जर। इस पे ऐसे नहीं है कि ऊपर से जो आपने इलेक्ट्रिक की कार तो देखें ट्रेनें, वैसे नहीं है इस पे, बैटरी सिस्टम होंगी, चार्ज होंगी और अपने आप चलेंगी फिर। और चुने गए स्टेशन पे रुकेगी बस, ऑन डिमांड स्टॉप। जो मैंने आपको बताया कि मैं आज चूज कर दूंगा 22 में से कोई भी स्टेशन, वहां जाके ये रुक जाएगी। ठीक है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है, ट्रैफिक को कम करना है, ये इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और आपको इसमें क्या याद रखना है कि कहाँ चला है भारत का पहला, मुंबई में। किस टाइप का है ये, एआई बेस्ड है, एआई ड्रिवन लेस है। ठीक है, ड्राइवरलेस कर रखा है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, 8.8 किलोमीटर। कितने यात्री बैठेंगे, 6। ये आपको याद रखना है, ये इसके मेन पॉइंट है जो आते हैं उसमें। माउंट सेमेरू, ये भी न्यूज में आया है। ठीक है, एक्सप्लोजन हुआ है ये, तो किस कंट्री में है, अभी रिसेंटली माउंट सेमेरू में एक्सप्लोजन हुआ है, ये किस कंट्री में है, इंडोनेशिया। तो ये इंडोनेशिया में एक ज्वालामुखी है, हर साल ज़्यादातर फटता ही है ये। ठीक है, और ये जावा प्रांत में आता है। इंडोनेशिया का जावा प्रांत है, अगर नीचे देखते हैं जिसे ना, यहाँ पे आता है ऐसे, इंडोनेशिया का ये पार्ट आधा इधर आता है और आधा इस तरफ आता है। तो ये जो जावा प्रांत है इसमें आता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे ये वंशनगर फटा है इस बार। ठीक है, और इसके बारे में क्या पता आपको, इंडोनेशिया के बारे में। नई कैपिटल क्या है इसकी, नुसंतारा, जो बनेगी अब। ठीक है, ये याद रखना क्योंकि ये कैपिटल बन रही है अभी। जकार्ता को हटा रहे हैं क्योंकि डूब, मैंने पर लास्ट टाइम बताया था ना, वो डूबने वाली है जकार्ता, मतलब उसमें पानी भर रहा है, तो कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद वो डूब जाएगा, ये पानी इतने लेवल तक पहुंच जाएगा, इसलिए उसको पहले ही वो शिफ्ट कर रहे हैं नई जगह पे। नुसंतारा, नुसंतारा है इंडोनेशिया में, ही जगह है, उसको कैपिटल सिटी बना रहे हैं। ठीक है ना, उसको अलग से बना रहे हैं। वो इस तरफ के द्वीप है जो, क्योंकि इधर आता है मलेशिया, ब्रुनेई ऐसे, तो ये पूरा जितना हिस्सा है ये फिर इंडोनेशिया का हिस्सा आता है इधर, तो इधर ही कहीं है। किस एफएमसीजी वो कंपनी ने, भारतीय कौन सी कंपनी है ऐसी एफएमसीजी वाली जिसने 1 ट्रिलियन टर्नओवर मार्क किया है। एफएमसीजी पता है आपको, एफएमसीजी क्या होती है, मतलब क्या हुआ इसका, सारे के सारे। ठीक है, जैसे आप टूथपेस्ट, माचिस हो गया, तेल हो गया, शैम्पू हो गया, वो सब किस में आते हैं, एफएमसीजी में आते हैं। करते ना, जैसे एचयूएल के देखते होंगे आप, साबुन आते हैं, शैम्पू आते हैं, ऐसे आईटीसी के भी आते हैं, अमूल के भी आते हैं। ठीक है, सबके आते हैं ना, ऐसे सारी कंपनियों के आते हैं। तो किस कंपनी ने 1 ट्रिलियन टर्नओवर मार्क किया है एफएमसीजी का, कौन सी भारतीय कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। किसने किया, अमूल ने किया है। अमूल के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, डेयरी प्रोडक्ट पूरे हैं उनके अपने अपने, वो एफएमसीजी में आते हैं सारे उसके। तो अमूल ने अभी क्या किया है, 1 ट्रिलियन टर्नओवर मार्क किया है, पहली कंपनी बनी है भारत की एफएमसीजी कंपनी। याद रखना एफएमसीजी, अगर एफएमसीजी आएगा तो अमूल आएगा, अगर एफएमसीजी नहीं लिखा है तो आपको ढूंढना पड़ेगा फिर उसको। ठीक है, वो फिर अलग आता है। अमूल की जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, गुजरात है, कहाँ पे, आनंद, जगह का नाम सुना है, आनंद, बहुत बार आता है आनंद का नाम। आनंद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ करती रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट भी। सबसे बड़ा, जब शुरुआत हुई थी अमूल की तो आनंद से शुरुआत की थी।
अमूल जब स्टैब्लिश हुआ वहीं से शुरू हुआ, ठीक है। गांव को क्लस्टर बनाया गया पहले, फिर उनका एक समिति बनाई गई, उसका नाम क्या रखा गया था, अमूल। इसका फुल फॉर्म कुछ और है इसमें, ये शॉर्ट फॉर्म है इसका, अमूल, ठीक है। नेशनल सेफ मदरहुड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है, बताओ। नेशनल सेफ मदरहुड डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? हर साल 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे मनाया जाता है, हर साल, ठीक है। अभी एलिफेंटा आइलैंड में एक 1500 साल पुराना रिजर्वायर वो मिला है, तालाब मिला है पानी का, ठीक है। तो ये किस स्टेट में लोकेटेड है? एलिफेंटा केव जो आइलैंड है, तो ये कहाँ पे है? 1500 साल पुराना एक यहाँ पे पानी का वो मिला, रिजर्व मिला है, ठीक है। 1500 साल पुराना, मतलब ये सोचो कि कितने साल पुराना। पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी तक अच्छी थी कि पानी को कैसे रिजर्व किया जाए, वो टेक्नोलॉजी अब खोजी गई थी वहाँ पे भी, ठीक है। तो एलिफेंटा आइलैंड कहाँ है, किस स्टेट में आता है? एलिफेंटा का आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जब आप एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा। एलिफेंटा केव कहाँ पे है? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में है, ठीक है। और किस सी में आता है ये आइलैंड है, क्योंकि कौन सा सी आता है उस तरफ? अरेबियन सी, उसको सी ऑफ ओमान भी बोलते हैं, लेकिन अरेबियन सी है, ठीक है। एलिफेंटा केव, एलिफेंटा केव क्यों फेमस है? एंशिएंट हिस्ट्री किसने पढ़ी है यहाँ पे? एलिफेंटा जो आइलैंड है, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं 1500 साल पुराना मिला एक पानी का तालाब मिला है, जिसको खोजा गया है अभी, ठीक है। वो पड़ता है महाराष्ट्र में। अब ये बताओ कि एलिफेंटा केव्स क्यों फेमस हैं? वहाँ पे क्या है सबसे ज्यादा फेमस, किस लिए आते हैं? गुफाएं हैं ना, वहाँ 7 गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं वहाँ पे, है ना। 5 गुफाएं हिंदूज की हैं और 2 गुफाएं बुद्धिस्ट की हैं। केव नंबर 1 जो है सबसे फेमस गुफा वही है, और ये जो गुफाएं हैं सारी भगवान शिव को समर्पित हैं पूरी। एंशिएंट हिस्ट्री में आप ये पढ़ोगे और उसमें ये सारा है। स्थान कहाँ? मुंबई में है, 5वीं से 8वीं शताब्दी के करीब बनी थी ये लगभग, ठीक है। ये सही जानकारी तो है नहीं इसकी, लेकिन जो कार्बन डाइऑक्साइड वो निकलता है इसका, वो निकलता है 5वीं से 8वीं के बीच में, ठीक है। पुराना नाम क्या है इसका? ग्रहपुरी। किसका नाम? एलिफेंटा जो आइलैंड है उसका। एलिफेंटा आइलैंड इसलिए पड़ा उसका नाम, जब पोर्तुगीज आए थे इंडिया में और जब वो उस आइलैंड की तरफ गए थे, ठीक है, तो वहां पे एक एलिफेंट का पत्थर का वो बनाया थी, मूर्ति थी बहुत बड़ी, स्टेचू था, तो उन्होंने उसका नाम क्या रखा था उसके बाद? एलिफेंट आइलैंड या एलिफेंटा आइलैंड, ठीक है। तभी उसका नाम पर क्या पड़ा? एलिफेंटा आइलैंड पड़ा था उसका नाम, ठीक है। रॉक कट केव्स हैं यहाँ पे, 7 गुफाएं हैं, ठीक है। 7 में से क्या है? 5 किसकी हैं? हिंदूज की हैं। 2 केव्स किसकी हैं? बुद्धिस्ट की, ठीक है। यहाँ पे चित्र बनाए गए हैं, मूर्तियां बनी हुई हैं, सब है यहाँ पे। जो मुख्य गुफा है कौन सी है? वो केव नंबर 1 जो मैं तो आपको बता रहा हूँ कि जो भगवान शिव के लिए स्पेशल यहाँ पे मूर्ति है इस केव के बाहर, गुफा के बाहर, ठीक है। तो वह है, ये लिखा है ना, ये गुफाएं मुख्य रूप से भगवान शिव को समर्पित हैं। हिंदू स्कल्पचर और मूर्तियां भी हैं इसके अंदर जो बनाई गई हैं अंदर, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध मूर्ति कौन सी है? त्रिमूर्ति शिवा की, 3 मुख वाले शिव की प्रतिमा है। क्या क्या उसका मतलब? क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर को दर्शाती है, ठीक है। तो यही वो मूर्ति है जिससे ये केव फेमस है, केव नंबर 1, ठीक है। अन्य मूर्ति कौन सी वहाँ पे? नटराज की, अर्धनारेश्वर की,
और गंगा अवतरण की। गंगा अवतरण पता है, जब शिव जी जब गंगा को छोड़ते हैं तो उसकी मूर्ति है यहाँ पे। यूनेस्को ने इसे 1987 में क्या किया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की थी एलिफेंटा केव्स के लिए, ठीक है। और ये वास्तुकला का बहुत बेहतरीन नज़ारा है उस जमाने में, एंशिएंट टाइम में। तो ये आपके क्वेश्चन क्या है, करंट का क्वेश्चन है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन इसी के अंदर आते हैं आपके, ठीक है। तो आप ये इतनी फेमस गुफाएं, ये हर साल आपको देखेंगे, पेपर में देखेंगे, आपको मिलेगा क्वेश्चन। जब गुफाओं के बारे में पूछते हैं तो ये क्वेश्चन आता ही आता है एक बार, ठीक है। याना केव्स, अभी एक याना केव्स है जिसको डिक्लेयर किया गया है जियो हेरिटेज साइट। याना केव्स खोजी गई हैं, उसको क्या क्या बोला गया है, जियो हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। किस स्टेट्स में ये केव हैं, गुफाएं हैं? जियो हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं, बताओ। एक होती है हेरिटेज साइट, एक होती है जियो हेरिटेज साइट, अंतर क्या है दोनों में? नेचुरली तो बहुत सारी केव्स होती हैं, मैं क्या पूछता हूँ, एक होती है हेरिटेज साइट। अच्छा, जैसे यहाँ पे हैं आप उत्तराखंड में, जैसे उडियार हैं, काफी उडियार है, किमनी है, तो ये नेचुरली तो बनी है, उस जमाने में किसने खोदी तो नहीं थी ना, खोदी थी किसी ने जाके वहाँ पे, तो पहले हम खोदेंगे फिर हम वहाँ पे जाके चित्र बनाएंगे, नहीं थे ना, वो पहले से बने हुए हैं ना। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि हेरिटेज साइट में और जियो हेरिटेज साइट में अंतर क्या है? हेरिटेज साइट वो होती हैं जो वास्तुकला के लिए होती हैं, जैसे गुफाएं जो पहले से बनी हुई हैं, जहाँ चित्र बनाए गए हैं पूरे, जो पुराने जो जितने भी, जैसे अभी एलिफेंटा केव्स हैं जैसे, ठीक है, ये मोन्यूमेंट जितने हैं वो क्या होती हैं, हेरिटेज साइट। जियो हेरिटेज साइट वो होती है जहां से आपको पता लगता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसी भी है, जो जोग्राफिकल है ना वो, यहाँ कहाँ से वहां से क्या पता लगता है, जैसे आपको ओशन में कोई चीज मिलती है तो हाँ भाई समुद्र में कितने साल पुराना है या कुछ है। अब जैसे ये केव्स हैं, इस केव से हमें ये पता लगेगा कि ये केव जब थी, जब पृथ्वी बन रही थी, या जब जो भी उत्पत्ति हुई कैसी भी, क्या क्या चीजें भी है। ये पूरी ब्लैक रॉक है, ऐसे नहीं कि व्हाइट चट्टाने हैं, कुछ ब्लैक है बिल्कुल। तो किस स्टेट में अभी है जिसको जियो हेरिटेज साइट घोषित करने का वो किया जाए? मध्य प्रदेश, कर्नाटका में। कर्नाटका में ये केव्स हैं पहले से हैं, लेकिन अब इसको क्या कहा गया है कि इसको अब जियो हेरिटेज साइट को घोषित किया जाए, और इसमें भगवान शिव का बहुत बड़ा मंदिर है, गुफा के अंदर, गुफा के अंदर भगवान शिव की एक बहुत बड़ी मूर्ति है, वहाँ मंदिर है, ठीक है। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ है, हेडक्वार्टर कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी कहाँ बैठे हो? सर्वे चौक पे जाते हो, वहां पे एक दिखता बहुत बड़ा सा ऑफिस, सर्वे ऑफ इंडिया। कॉलेज सर ने आप उधर से ही किए ना, डीएवी से, ज्यादातर इधर के होंगे, डीबीएस वाले। सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? देहरादून में, कंफ्यूज मत होना। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? अब जियोलॉजिकल लग गया उसके आगे, कोलकाता में। और 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बना था, 1851 में, ठीक है। कंफ्यूज मत होना सर्वे ऑफ इंडिया में और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में। किस स्टेट के हाई कोर्ट ने मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो वुमेन्स को मिलती है, मासिक धर्म की जो छुट्टियां हैं, वो मैंडेटरी कर दी है, इम्प्लीमेंटेशन हर सेक्टर में, ऐसे नहीं गवर्नमेंट में, हर सेक्टर में।
किसने किया है? कर्नाटक की स्टेट जो हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर किया है कि ये मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी जो है वुमेन्स की हर सेक्टर में उसको दी जाएगी, वो भी पेड लीव, ऐसे नहीं आप पैसा काटोगे, पेड लीव जाएगी सीधे, ठीक है। चाहे 2 दिन की 3 दिन की जो है वो छुट्टी देनी पड़ेगी आपको, वो अब इम्प्लीमेंट हो गया है। और ये बात पहले से चल रही है कि ये देना ही पड़ेगा आपको, ऑल इंडिया बेस पे भी चल रही थी कि आपको ये देना चाहिए, ठीक है। गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 कितने लोगों को दिया गया इस साल? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 कितने लोगों को दिया गया है? इसका नाम सुना है कभी? गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज का नाम हर साल मिलता है, इस साल मिला है 6 लोगों को, ठीक है। और 6 लोग, इस बार ये बात है कि पहली बार 6 की 6 फीमेल को मिला है, फर्स्ट टाइम 6 की 6 फीमेल को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2026 मिला है, ठीक है। और इसको एनवायरमेंट के उसमें क्या बोलते हैं? ग्रीन नोबल, ग्रीन नोबल मिलता है, ठीक है। और जिसकी जो प्राइज मनी है, प्राइज मनी है $2 लाख पर पर्सन, हर बंदे को $2 लाख मिलेगा इस पे। मतलब अगर इंडियन करेंसी में से कन्वर्ट करते हैं तो कितना हुआ? 1.6 करोड़ रुपीज एक एक बंदे को मिलेगा, ठीक है। $2 लाख मिलेगा हर बंदे को, ऐसे नहीं कि 6 में बटेगा, वो हर बंदे को मिलेगा, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है? यूएसए की कैलिफोर्निया में, ठीक है। तो वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और इस बार कितनों को मिला है? 6 लोगों को मिला है। वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2026 किसको मिला है? किसने 2026 का वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर जीता है? ये करता है इसे लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड ही बोलते हैं इसे। इस साल किसको मिला है? नोवाक जोकोविच। कार्लोस अल्कराज को मिला है। कार्लोस अल्कराज किस खेल से संबंधित हैं? कार्लोस अल्कराज किस खेल से? जोकोविच किस खेल से हैं? नोवाक जोकोविच लॉन टेनिस से। हैरी ब्रूक क्रिकेट को मत दिखता है, किस कंट्री से? मैप पे देखे तो पता लगेगा किस कंट्री से। हैरी ब्रूक किस कंट्री से हैं? क्रिकेट देखते हो ना? अब ऐसे नाम भी नहीं बोल, लड़के नाम भी नहीं बोलते हम क्रिकेट नहीं देखते। ऑस्ट्रेलिया, हाँ, तो क्रिकेट और ढंग से देखो। ये इंग्लैंड का कैप्टन रहा है T20 का, हैरी ब्रूक। क्रिकेट और ढंग से देखो, ठीक है। कार्लोस अल्काराज किस खेल से संबंधित हैं? लॉन टेनिस से, ठीक है। लुइस हैमिल्टन किस खेल से संबंधित हैं? ये क्वेश्चन, ये नाम जितने भी है ना, ये बंदे कुछ ना कुछ करते हैं अपनी लाइफ में, हर बार पेपर में छाए रहते हैं। कभी भी आप पेपर उठा के देखोगे स्पोर्ट्स में जाके, ये आपको नाम घूमते हुए मिलेंगे वहां पे। लुइस हैमिल्टन किस खेल से हैं? क्वेश्चन ऐसे भी तो आते हैं कि खिलाड़ियों को जोड़ो किस खेल से संबंधित है, तो लुइस हैमिल्टन किससे हैं? फॉर्मूला 1। फॉर्मूला 1 पता है? फॉर्मूला 1 कार रेस पता है? ट्रैक रेस होती है ना, कार रेस, छोटी सी गाड़ी होती है, उसको फॉर्मूला 1 बोलते हैं। तो उसके खिलाड़ी हैं लुइस हैमिल्टन, ब्रिटिश खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। जब आप
स्पोर्ट्स भी देखते हो तो खिलाड़ी भी देखो कहाँ पे खेलता है, या वो ही पढ़ा करो। स्पोर्ट्स जो पेज आता है ना उसको भी देखा करो, उसमें पता लग जाएंगे खिलाड़ी कौन कौन से हैं। भारत की पहली पेट्रोग्राफी कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे स्टेब्लिश की जाएगी? इसका मतलब होता है चट्टानों पे जो नक्काशी की रहती है ना, वो पार्क कहाँ पे होगा, बनेगा? भारत का पहला पेट्रोग्राफी कंजर्वेशन पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश की जाएगी? लद्दाख में। सबसे ज़्यादा जो जो पत्थरों पे जो वो बनाए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं हमें? लद्दाख में मिलते हैं। ठीक है, लद्दाख क्या है अभी? एक यूटी है। ठीक है, तो ये क्या है? ये दिख रहा हो आपको? पत्थर पे बना रखे हैं ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे हैं लद्दाख में, बहुत सारे हैं ऐसे। तो इसको संरक्षण करने के लिए अब एक पार्क बनाया जा रहा है। ठीक है, यह पार्क सदियों से पुराने पेट्रोग्लिफ्स मतलब चट्टानों में बनी नक्काशी के लिए संरक्षण के लिए बनाया जाएगा। ये नक्काशियां प्रारंभिक मानव जीवन, व्यापार मार्गों और आस्था प्रणालियों और जो पारिस्थितिक मतलब इकोलॉजिकल जो वो है उसके इतिहास को बताती है ये। ठीक है, और कितने हैं लद्दाख में? 400। तो इनको संरक्षण करना है पूरा। ठीक है, और ये कहाँ पे बनी है? इंडस रिवर और जस्कर रिवर के किनारों पे फैले हुए हैं ये। इस कारण लद्दाख को क्या बोलते हैं? दक्षिण और मध्य एशिया का सबसे समृद्ध शेल कला रॉक आर्ट का सबसे बड़ा सेंटर था। 400 तो यही मिले हैं क्योंकि इसलिए। तो आपको याद रखना है कहाँ पे है, इसका मतलब क्या होता है? पेट्रोग्लिफ्स का मतलब क्या होता है? चट्टानों से बनी हुई नक्काशी। लद्दाख में कितने मिले हैं? 400। और किस किस नदियों के बीच में है ये? किनारे पे हैं, इंडस और जस्कर। और इसे दक्षिण और मध्य एशिया क्या कहता है? सबसे बड़ा सेल कला का वो था, केंद्र था। मतलब जो उस जो प्री हिस्टोरी जो लोग रहेंगे उन्होंने बनाया पूरा है। Which of the following statement is correct regarding the प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम? प्रज्ञा सैटेलाइट सिस्टम के लिए ये बताओ कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑप्शन सी, इट इज एन एआई बेस्ड सिस्टम कैपेबल ऑफ रियल टाइम डेटा एनालिसिस। बताओ। ठीक है, फॉरेन टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें, पूरी इंडियन टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। ठीक है, इसरो ने नहीं किया डेवलप, डीआरडीओ ने किया डेवलप। ठीक है, एआई बेस्ड है पूरा, और ये वेदर फोरकास्टिंग के लिए नहीं है, किसी और काम के लिए, जैसे जो हमारे जो डिफेंस सिस्टम है उसके लिए है ये। ठीक है, तो इसमें इसको पढ़ते हैं आगे। इसमें क्या है? प्रज्ञा ये क्या है? एआई आधारित है, स्वदेशी सैटेलाइट है, सिस्टम है। ठीक है, और किसके लिए? सुरक्षा एजेंसियों के लिए। इसमें क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे वो किया है, डीआरडीओ ने बनाया है। ठीक है, से वहां पे क्या था ऑप्शन में? इसरो ने नहीं किया है, डीआरडीओ ने इसे बनाया है। और किसके अंडर में आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको आगे आगे बढ़ाया है। ठीक है, मुख्य विशेषताएं क्या है? पूर्णतः मेड इन इंडिया है, स्वदेशी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित है, एआई बेस्ड है पूरा, रियल टाइम डेटा विश्लेषण है, मतलब जो रियल दिख रहा है उसी के बेस पे उसको डेटा को बनाएगा और भेजेगा आगे। ठीक है, सर्विलांस सिस्टम है, विश्लेषण करता है और त्वरित निर्णय, मतलब फटाफट निर्णय। क्या वो देखेगा कि भाई अगर इसको लगता है कि ये डेंजर है, यहाँ पे हमें ये खतरा हो रहा है इस बंदे इन चीज़ों से, तो एकदम से उसको क्या करेगा? आगे भेज देगा, भाई ये इस जगह पे हमें खतरा दिख रहा है, कुछ दिख रहा है मुझे, आप यहाँ पे एक्शन लीजिए।